जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में पिछले वीक में थोड़ा सा एक फैमिली इवेंट होने की वजह से और तबीयत भी थोड़ी थी नासाज थी, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए मैं आप सभी लोगों से सॉरी कहता हूँ। और अब कंटिन्यूली वीडियो आएंगे, तो आप थोड़ा सा वॉच कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स कुछ बताए थे, और आरबीआई का एक जो इवेंट था आने वाला, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और लास्ट वीडियो में जो कुछ कहा था वो एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव हो चुका है और वैसे ही टारगेट हिट हो चुके हैं। अब देखते हैं, अब ये जो कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट के बाद में, बड़ी सी रैली के बाद में, जो एक और एक कंसोलिडेशन के बाद में जो एक ब्रेकआउट मिला है, और जो 25,000 का एक डिसाइसिव लेवल है, उसके ऊपर जो क्लोजिंग आया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखेंगे, तो निफ्टी के डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे, तो एक 25,000 के लेवल जो है, और एक बड़ी रैली के बाद में जो एक ब्रेकआउट आया था, उसके ऊपर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखेंगे तो कंटिन्यूली दो एक रेड कैंडल बने हैं। और दोनों भी रेड कैंडल का अगर आप देखेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट जो क्लोज है वो सेम है, 25,103 और 25,104 के आसपास का। तो देखिए, ये इंडिकेशन तो दिखा रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आएगा? 24,850 तक। यानी यहाँ से जो एक प्रॉफिट बुकिंग बनेगा, उसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं। जस्ट वेट। ठीक है। अब देखिए, जो डेली टाइम फ्रेम पर जो सेम जो लेवल है, और सेम लेवल के क्लोज के आसपास जो जो दो कैंडल बने हैं और एक ब्रेकआउट के ऊपर बनी है, ये कैंडल का सिग्निफिकेंस आपको अगर पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि दोनों का क्लोज सेम है, ब्रेकआउट के ऊपर है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, और बाद में ये कैंडल कैसे रिएक्ट करेगी, इसके ऊपर अपन बाद में डिस्कस करेंगे जैसे टाइम मिलेगा वैसे। मगर देखिए, अब देखिए, जो जो ये दो कैंडल बने हैं, ये दो कैंडल का अगर आप सिग्निफिकेंस कंसिडर करेंगे, तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। और प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है, यानी अभी निफ्टी चल रहा है 25,100 के आसपास, ठीक है, और ये 25,000 का ब्रेकआउट है। यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, एक आना चाहिए प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग। सेंटिमेंट भी बेरिश लग रहा है, क्योंकि देख, लॉन्ग व्यू में सेंटिमेंट बुलिश है, मगर शॉर्ट टर्म व्यू में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा बेरिश लग रहा है। यहाँ से अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है तो पहला लेवल रहेगा 25,000 का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होगा, वो लगभग लगभग अगर आप अगर कंसिडर करेंगे तो ये 24,850 तक एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटीज है। 24,850 तक। तो थोड़ा आप कॉशियसली ट्रेड कीजिए। यहाँ पे एक अच्छे खासी रैली हो चुकी है, और अच्छी खासी रैली होने के बाद में निफ्टी ने डिसाइसिवली 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। मगर एक मैं पॉसिबिलिटीज के बारे में आपको बता रहा हूँ कि इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा अवेयर होना जरूरी है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम पॉजिटिव है। आज की जो एक अच्छा खासा हाई लगाने के बाद में, 200 के लेवल को टच करने के बाद में, आज प्रॉफिट बुकिंग की वजह से निफ्टी लगभग 100 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। देन जो इन्वेस्टर है, जो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, वो इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है उसके ऊपर थोड़ा नजर बना के रखे है, जो कि इस वीक में आएगी, और उसी के बाद में एक फाइनल व्यू डिसाइड होगा। देन आफ्टर अगर कंसिडर किया जाए तो चाइना एंड आल्सो यूएस की भी एक ट्रेड डील होना इस वीक में पॉसिबल है, यानी उसके ऊपर भी थोड़ा सा इन्वेस्टर नजर बना के रखे बाद में। और ये सब होने के बाद में बाइंग अगर आपने अगर कंसिडर की तो बाइंग आईटी में और फार्मा में थोड़ी बाइंग आई है। आईटी में एंड फार्मा में, सॉरी, आईटी एंड फार्मा में यहाँ पे बाइंग आ रही है। और आईटी और फार्मा में बाइंग क्यों आती है? जब जब यूएस के फेवर में, या फिर यूएस का अपना रिलेशन अच्छा बनता है, तब तब आईटी और फार्मा में बाइंग आती है।
क्योंकि मोस्ट ऑफ जो दोनों भी सेक्टर है, ये दोनों भी सेक्टर का अगर आप रेवेन्यू कंसिडर करेंगे तो डॉलर में रेवेन्यू रेवेन्यू आता है। तो अगर इंडिया और चाइना का जो ट्रेड डील है वो अगर सक्सेसफुल होता है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होगा इन दो सेक्टर को होगा। तो आप थोड़ा इन दोनों सेक्टर के ऊपर नज़र बना के रखिए। देन आफ्टर अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या हो सकता है? तो देखिए निफ्टी का आज जो क्लोजिंग आया है वो लगभग कल की क्लोजिंग के सेम आया है, 1 पॉइंट ऊपर आया है। कल का क्लोजिंग था 103 का और आज का क्लोजिंग आया है 25,104 के आसपास। अब इसके बाद क्या हो सकता है इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो लेवल है 25,120 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और इसके ऊपर अगर कोई ट्रेड मिलता है यानी 25,120 के ऊपर का ट्रेड मिलता है तो जो हमारा पहला ट्रेड रहेगा वो लगभग यहाँ तक रहेगा, यानी 25,230 से 25,250, इसके बीच हम प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे। और अगर यहाँ से कोई एक्सटेंशन मिलता है, कोई छोटा ट्रेड इस कंसोलिडेशन के बाद अगर मिलता है तो सेकंड ट्रेड हमारा ये हो सकता है, जो कि लेवल रहेगा हमारा 25,280, यानी मोटा मोटी अगर कंसिडर किया जाए तो 25,000 आप 300 का कंसिडर करके चलिए, क्योंकि फॉलो थ्रू तो होगा ही ना। और फॉलो थ्रू अगर होता है तो 20-25 पॉइंट कोई मायने नहीं रखते हैं। वैसे लेवल अपना 25,280 का आ रहा है। मगर अगर निफ्टी ये जो एक जोन बना है 2 दिनों से पिछले, इसको अगर ब्रेक करता है बॉटम साइड में, ये जो बॉक्स है ये बॉक्स को अगर बॉटम साइड में ब्रेक करता है यहाँ से, तो सीधा सीधा उसको जो मेजर सपोर्ट मिलेगा वो यहाँ तक मिलेगा। यानी यहाँ से अगर हमारा कोई ट्रेड बनता है, ये जो बॉक्स का ब्रेकआउट है इसके ब्रेकडाउन में सॉरी अगर कोई ट्रेड बनता है तो हम उसका प्रॉफिट एक 25,000 के आसपास बुक करना पसंद करेंगे, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक लेवल भी है और यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आने की पॉसिबिलिटीज भी है। कंसोलिडेशन का फेज चलेगा, छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे। कोई लंबे प्रॉफिट के कोई अपेक्षा ऐसी मत कीजिएगा कि आपको एक लंबा ट्रेड मिलेगा जो 5 रुपए का एकदम 25 और 50 बन जाएगा। तो छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कीजिएगा कल के ट्रेड में और वही ठीक रहेगा। स्टॉक वाइज अगर देखा जाए, निफ्टी की तो बातें डिस्कस हो गई है यहाँ पे, और अगर कोई ट्रेड मिलता है 25,000 का ब्रेकडाउन के बाद में तो उसका जो लो रहेगा हमारा वो लगभग 25,900 और 24,900 और 24,850। देखिए प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है और यहाँ से जो एक कंसोलिडेशन चल रहा है, इस 2 दिन का कंसोलिडेशन के बाद में अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो एक आप 24,850 की लेवल को थोड़ा मार्क करके रखिए, अपने चार्ट के ऊपर बना के रखिए, और एक 25,000 का लेवल जो कि मनोवैज्ञानिक लेवल है। अब स्टॉक स्पेसिफिकली अगर व्यू कंसिडर किया जाए, सेक्टर के बारे में आपको बता दिया मैंने, न्यूज के बारे में भी आपको बता दिया मैंने। अब बात करते हैं थोड़े से स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स में अगर पहला स्टॉक अगर देखेंगे तो पहला स्टॉक मेरी नज़र में बन के आ रहा है टाटा इन्वेस्टमेंट का। देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट में मेरा एक पर्सनल व्यू आपको दे रहा हूँ। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इन्वेस्ट कीजिएगा। देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट में हमारी जो बाइंग रहेगी वो रहेगी लगभग लगभग 7,400 के आसपास, और प्रॉफिट बुक जो टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा 8,000 के आसपास का, और स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे इसके अंदर 7,150 45-50 के आसपास का। ठीक है। देन आफ्टर सेकंड ट्रेड अगर सेकंड स्टॉक जो है वो है आलोक इंडस्ट्रीज, और मेरी पर्सनली भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है और बहुत ही निचले लेवल से। तो टाटा इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप नजर, आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर नजर बना के रखिए। हमारी जो बाइंग प्राइस रहेगी वो लगभग रहेगी 21 रुपए 40 पैसे के आसपास ऊपर। टारगेट रहेगा हमारा 24 रुपए 20 पैसे के आसपास, और स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे लगभग इसके अंदर 19 रुपए के आसपास का, 19 रुपए 70 पैसे के आसपास का, और टारगेट रहेगा हमारा 24 रुपए 20 पैसे के आसपास। थर्ड स्टॉक जो रहेगा हमारा वो जिंदाल सा रहेगा, और जिंदाल के अंदर देखिए हमारी बाइंग लेवल जो रहेगी वो लगभग रहेगी 255 के आसपास। टारगेट रहेगा हमारा 285 के आसपास, और स्टॉप लॉस लगभग 1:1 के रेशो में स्टॉप लॉस रहेगा हमारा लगभग 225 के आसपास का। थर्ड स्टॉक रहेगा हमारा रतन इंडिया, आरटीएन इंडिया नाम से ये स्टॉक आता है। तो ये अभी देखिए ये बाइंग के नोड पर खड़ा है, पेनी स्टॉक है, बिलो 50 100 रुपीज है। तो इसकी जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेगी हमारी वो 60 रुपए के आसपास बनेगी। 60 रुपए के ऊपर अगर निकलता है, डिसाइसिवली क्लोज करता है, तो हमारा टारगेट 74 रुपीज के आसपास का रहेगा, और स्टॉप लॉस हम इसके अंदर लेके चलेंगे लगभग 54 रुपए 50 पैसे का। और अदानी पावर के ऊपर थोड़ा नजर बना के रखिए, ये भी मेरे रडार पर आया है। अदानी पावर ने एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद में वहीं पे क्लोजिंग दी है।
लगभग 600 के ऊपर हमारी बाइंग रहेगी। और अगर निकलता है तो 630 से 680 तक के हम इसके अंदर वेट करेंगे टारगेट का। और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इसके अंदर लगभग 540 के आसपास का। थोड़ी सी आवाज में इश्यूज है तो थोड़ा आप कंसिडर कर लीजिएगा। ये सभी चीजें। और मिड कैप में अगर देखिए, लार्ज कैप में अगर कंसिडर करेंगे तो रिलायंस ने हमारा टारगेट दे चुका है। देन आफ्टर इंटेलेक्ट डिजाइन का मैंने एक स्टॉक दिया था आपको, वो भी उसने भी लगभग टारगेट हिट कर दिया है और टारगेट के आसपास अभी कंसोलिडेट कर रहा है। थर्ड स्टॉक है हमारा इन्फोएज। इन्फोएज ने अभी जो बाइंग प्राइस है उसके अंदर एंट्री मारी है एक ऊपर के करेक्शन के बाद में, तो यहाँ से टारगेट हिट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो आप naukri.com या इन्फोएज के ऊपर भी नजर बना के रखिए। और थोड़ा सा हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर नजर बना के रखिए। हीरो मोटोकॉर्प भी अपने बाइंग के आसपास आ रहा है और इसके अंदर थोड़ा लंबा टारगेट रखेंगे, तो हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर नजर बना के रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथास्तु इन्वेस्टिका। थैंक यू।